फ्रेंड्स, आज हम लोग मेथिल अल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, तो मेथिल अल्कोहल का जो रासायनिक फार्मूला होता है CH3OH होता है और इसकी हम बनाने की विधियाँ देखेंगे। देखिए, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ जो है हम औद्योगिक विधियों के बारे में देखेंगे। तो औद्योगिक विधियाँ कैसी होती हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकड़ी का जो रहता है उसका भंजक आसवन बनाते हैं। तो यहाँ सबसे सर्वप्रथम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को लोहे के रिटार्ट में भर के भट्टी में रखकर वायु की अनुपस्थिति में, मतलब वहाँ वायु की उपस्थिति नहीं रहती है, और उसको 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर तक गर्म करते हैं और आसवन कराने पर निम्न उत्पाद प्राप्त होता है। सबसे पहले क्या प्राप्त होता है, कास्ट कोल। कास्ट कोल किसे कहते हैं, देखिए, तो कास्ट कोल जो होता है वो रिटार्ट में बचे हुए शेष काले रंग के ठोस पदार्थ को कास्ट कोल कहते हैं। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। यहाँ देखते हैं असंघनित वाष्प। लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त वाष्प का संघनन करने पर असंघनित गैस कहते हैं। मतलब जो वाष्प का संघनन कराते हैं तो हमें असंघनित गैस प्राप्त, असंघनित गैस उसको कहते हैं। और इसमें CO, CH4, CO2, O2, N2 आदि गैसों का मिश्रण होता है। इसका प्रयोग गैसीय ईंधन के रूप में इसका प्रयोग जो हम करते हैं गैसीय ईंधन के रूप में करते हैं। अब यहाँ देखते हैं संघनित द्रव। संघनित द्रव देखते हैं, संघनित द्रव जो होता है, क्या होता है, ये भंजक आसवन से प्राप्त वाष्प का संघनन कराने पर प्राप्त संघनित द्रव को भी दो परतें होती हैं। पहला पायरोलिग्नियस अम्ल और दूसरा काष्ठतार। अब यहाँ काष्ठतार को देख, हम यहाँ देखते हैं काष्ठतार। काष्ठतार जो होता है संघनित द्रव का निचले काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, जिससे एरोमेटिक यौगिकों का संश्लेषण किया जाता है। और पायरोलिग्नियस अम्ल से हम एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, ये चीज़ देते हैं। तो पायरोलिग्नियस अम्ल का जो रासायनिक संगठन है निम्न। एस्टिक एसिड 8 से 10% होता है। मेथिल अल्कोहल 2 से 2.5% और CH3COCH3 जो होता है 0.1 से 0.5% होता है। पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल अल्कोहल निम्न पदों की सहायता से प्राप्त करते हैं। तो एस्टिक अम्ल को प्रत्येक करेंगे। हाँ ठीक है। पायरोलिग्नियस अम्ल से हम जो इसका रासायनिक संगठन इतना है, और अब हम मेथिल अल्कोहल को निम्न पदों की सहायता से ज्ञात। सबसे पहले हम एस्टिक अम्ल ज्ञात करेंगे कि सबसे ज़्यादा मात्रा एस्टिक अम्ल की है। तो एस्टिक अम्ल को जो हम ज्ञात करने के लिए देखिए क्या करते हैं, पहले पायरोलिग्नियस अम्ल को कॉपर के पात्र में रखकर गर्म करते हैं। फिर जो उससे वाष्प निकलती है उसको हम चूने के पानी में प्रवाहित करेंगे, और फिर उसके बाद एस्टिक अम्ल की वाष्प जो होगी बूंदे वाष्प भी चूने के पानी से क्रिया करके कैल्शियम स्टेट बना लेगा और वो पृथक हो जाएगा। इसके बाद प्राप्त वाष्प होगी वो ठंडक होगी, और ठंडा करके उसको हम द्रवित कर लेते हैं, और जिस प्रकार से हमें एस्टिक अम्ल प्राप्त हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एस्टिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे कैल्शियम एसीटेट प्राप्त हुआ प्लस वाटर। फिर यहाँ जल को पृथक करना, फिर हम इसमें से जल को अलग करेंगे। तो प्राप्त द्रव में मुख्य रूप से मेथिल अल्कोहल और CH3COCH3 उपस्थित रहता है, और CH3OH का क्वथनांक जो होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और एसीटोन का क्वथनांक जो होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इनकी क्वथनांकों का अंतर बहुत कम होने के कारण इनका प्रभाजी आसवन कराने पर एसीटोन पहले आश्रित होकर पृथक हो जाता है और CH3OH प्राप्त हो जाता है। इसमें सोडियम बाइसल्फाइड यानी SO3 की थोड़ी मात्रा डालने पर यदि प्राप्त मेथिल अल्कोहल में एसीटोन की कुछ मात्रा शेष रह जाती है तो CH3COCH3 का NaHSO3 के साथ क्रिया करके एसीटोन सोडियम बाइसल्फेट के रूप में परिवर्तित होकर पृथक हो जाता है। CH3COCH3 सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करेगा, तो ये प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को सामने मिल रहा है, सामने आपको मिलेगा है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट बनेगा। फिर यहाँ हम शोधन ऐसा करते हैं कि शोधन किस प्रकार से करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो जो प्राप्त अशुद्ध CH3OH में निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के टुकड़े डालते हैं, फिर कैल्शियम क्लोराइड टेट्रा मेथिनॉल। तो देखिए इसका शोधन ऐसे करते हैं। यहाँ पे प्राप्त हुआ CaCl3 4CH3OH CaCl2 4CH3OH प्राप्त CaCl2 4CH3 क्रिस्टलों को छानकर अलग करके सुखा कर लेते हैं। हासिल कराते हैं शुद्ध मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हैं।
ये रिएक्शन है, इस प्रकार से हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है सूप में। अब हम यहाँ देखते हैं जल गैस के द्वारा कैसे प्राप्त करते हैं। जल गैस द्वारा कैसे देखिए प्राप्त करते हैं, इसे भाप अंगार गैस भी कहते हैं। रक्त तत्व को ऊपर जब जलवाष्प प्रवाहित करते हैं तो जल गैस प्राप्त होता है। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन गैस इसका समूह मिश्रण प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ कार्बन और H2O का पेपर फेज रहता है, इसलिए हमने B लिखा है। उसको 1100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो CO और प्लस H2 इसी को वाटर गैस प्राप्त होता है। जल गैस में उसके आधे आयतन के बराबर हाइड्रोजन गैस मिश्रित करते हैं और उसे उच्च ताप पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं और मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। किस प्रकार से वाटर गैस को हाइड्रोजन गैस के रिएक्शन करते हैं, किसकी उपस्थिति में ZnO CO Cr2O3 और उसको हम 400 डिग्री सेंटीग्रेड 450 डिग्री सेंटीग्रेड और 200 ATM पर कराते तो हमें मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए मीथेन के आंशिक ऑक्सीकरण द्वारा भी हम मेथिल अल्कोहल प्राप्त करते हैं। तो मीथेन को उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु की ऑक्सीजन द्वारा आंशिक ऑक्सीकरण कराने पर भी मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ देखिए मेथिल अल्कोहल बनाने की यह अमेरिकन विधि है। आजकल इस विधि द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है। अब हम यहाँ इसका देखते हैं भौतिक गुण। यह रंगहीन स्पिरिट के समान विशिष्ट गंधयुक्त द्रव है। यह जल में अल्प विलेय है किंतु कार्बनिक विलायकों में विलेय है तथा स्वयं एक कार्बनिक विलायक भी है। इसका क्वथनांक 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके पीने से आँखों की रोशनी अस्थायी रूप से चली जाती है। मतलब मेथिल अल्कोहल इतना ख़राब होता है, अगर इसको हम पी लें तो इससे आँख की रोशनी अस्थायी रूप से चली जाएगी। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। इसके आगे का अध्ययन हम लोग कल करेंगे।